अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग उसका चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हम प्रॉफिट या लॉस मालूम करते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। तो हम लोग पहला मेथड लेके चल रहे थे, इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड। आज हम लोग उसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड से रिलेटेड नहीं होंगे, उनमें हम लोग सेकंड मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या डेटा दिया गया है। So let's start question number 10. Ali keeps his books by single entry system. अली उस पर्सन का नाम है जिसका ये बिजनेस है और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन कर रहा है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 1991। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर्स में कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं और यहाँ पर दो डेट्स मेंशन हैं, 1 जनवरी 1991 एंड 31 दिसंबर 1991। ये जाहिर बात है ये स्टार्टिंग डेट है, तो ये हमारे स्टार्टिंग या ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। और ये जो 31 दिसंबर 1991 है, यहाँ पर जो अमाउंट्स दी गई हैं ये हमारी क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं और क्या चीज़ है। अली हैड विड्रॉन ₹3000 ड्यूरिंग द ईयर। अली ने साल के दौरान 3000 रुपये विड्रॉ करवाए हैं, ये उसकी ड्राइंग्स हैं। बट हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹600 ऑन 1 जुलाई 1991। यानी कि मिड ऑफ द ईयर में जाके उसने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया है 600 रुपये का। ठीक है, A provision of 5% is necessary on sundry debtors. Sundry debtors पे हमने प्रोविजन, जैसे हम पहले रिजर्व क्रिएट करते रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% और ये सन्ड्री डेटर्स में से माइनस होगा। और कौन से सन्ड्री डेटर्स में से? क्लोजिंग वालों में से। ठीक है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। प्लांट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5% पर एनम और ये भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मौजूद है। और जब हम लोग बनाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत, हम लोग जब प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको याद होगा कि लास्ट स्टेप जो होता है वो यही होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना। ये क्वेश्चन पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट 5900 आना चाहिए, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, सो लेट स्टार्ट। सोल्यूशन इसका देखते हैं जी कि सोल्यूशन इसका क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिससे हमें इसके प्रॉफिट या लॉस का मालूम हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, वो दोनों ही क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे जी, पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो चलते हैं जी, पहले हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर अली। सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और थर्ड लाइन में हम लोग लिखते होते हैं एज ऑन। हम लोग यहाँ पर 1 जनवरी 1991 लिख देते हैं और यहाँ पर ये चूँकि स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हम लोग स्टार्टिंग वाले लिखेंगे और इस तरह हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलते हैं जी एसेट्स में। पर्टिकुलर्स में जाके देखें क्वेश्चन में तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक बैलेंस, लेकिन उसके साथ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है CR का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट अगर किसी बैंक बैलेंस के साथ लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि वो बैंक बैलेंस हमारा नहीं है, बल्कि हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट निकलवा ली है जो हमारे लिए लाइबिलिटी की हैसियत रखती है। लिहाजा हम लोग बैंक बैलेंस के साथ अगर क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। इसको हम लोग इसलिए लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे बैंक बैलेंस। और इसकी अमाउंट चेक करें तो कितनी है, 740 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद देखें तो कैश इन हैंड लिखा हुआ है और कैश इन हैंड के सामने आप देखें तो डॉट डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू स्टार्ट में मौजूद नहीं थी, तो हमने भी इधर डॉट डॉट लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कैश इन हैंड के बाद देखें तो सन्ड्री डेटर्स गिवन है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट हमें गिवन है
5300, तो हम यहाँ पर 5300 लिख देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसके व्यू में आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, इसलिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अमाउंट्स जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आए। ठीक है जी, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अच्छा जी, तो सन्ड्री डेटर्स के बाद हमने नेक्स्ट जो हमें चीज़ गिवन है वो है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग लाइबिलिटीज़ में लिखते होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दी गई है 1500। ठीक है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद स्टॉक, और स्टॉक हमारा एसेट होता है। स्टॉक में हम लोग एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे स्टॉक 1700। उसके बाद है प्लांट, तो प्लांट भी एसेट है, उसको हम एसेट साइड पे लिख देते हैं 2000। ठीक है, प्लांट के बाद हमें गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमें गिवन है 140 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट साइड का आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 9140 रुपीज़। ठीक है, यही एसेट्स का टोटल इधर ले आए लाइबिलिटी साइड पे 9140 रुपीज़। ये एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 6900। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर इसे हम कहते हैं, ये हमारा बन गया कैपिटल। इसको हम लिखेंगे कैपिटल और ब्रैकेट में हम इसके साथ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। इसी तरह हम एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बनाएंगे अब क्लोजिंग वाली। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिस्टर अली। सेकेंड लाइन में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और थर्ड लाइन में हम लिखेंगे एज ऑन। एज ऑन में अब लास्ट डेट लिखेंगे, क्लोजिंग डेट जिसे हम कहते हैं 31 दिसंबर 1991। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आएंगे वो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हम मेंशन करेंगे। अब आप देखें जी एसेट साइड पे पर्टिकुलर्स में जाके देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है बैंक बैलेंस, और उसके साथ चूंकि डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट हमारे एसेट्स का बैलेंस शो करता है। बैंक बैलेंस में हम ये चूंकि अब डेबिट है इसलिए हम इसको एसेट साइड पे लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू है 400। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ठीक है जी, उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 10 रुपीज़, और कैश इन हैंड के बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, लेकिन सन्ड्री डेटर्स की जो वैल्यू हमें बताई गई है, आपको याद होगा सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू जब हमने पढ़ी थी उसके साथ हमें एडिशनल डाटा में बताया गया था कि इसके ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं 8800 और इसमें से लेस करेंगे इसकी प्रोविजन। प्रोविजन, और प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगी इसके नीचे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रोविजन था 5% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आप प्रोविजन कैलकुलेट करें तो ये कितनी बनती है जी, इसकी आप कैलकुलेशन करके देख लें तो ये बनेगी 440 रुपीज़। ठीक है, तो 8800 में से आपने 440 रुपीज़ जो हैं वो माइनस कर देने। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 8360 रुपीज़, वो आप इधर इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स के बाद हमें बताया गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो जाहिर बात है वो लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 1950 रुपीज़। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद स्टॉक दिया गया है वो एसेट साइड पे आएगा। स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 1900। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है प्लांट, और प्लांट की वैल्यू अगर आप चेक करें प्लांट की वैल्यू हमें बताई गई है 2000। ठीक है, लेकिन मैंने इसको बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से हमने अभी लेस करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमें बताई गई है कि आपने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन 5%, तो हम लिखेंगे 2000 जो कि प्लांट की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आप चेक करें इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगी 100। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो 2000 है इसमें से आपने 100 माइनस करना है, तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर इनर कॉलम में लिख देनी है 1900। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास एक और एसेट बच गया है जिसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमें बताई गई है 140 रुपीज़, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, ठीक है। ये हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिख लिए। अब आप एसेट साइड का टोटल करें तो वो बनेगा 12,710 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी साइड का इसको इधर ले आए, लाइबिलिटी साइड पे 12,710 रुपीज़, इसमें से माइनस करेंगे 1,950 और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो बचेगी 760, ठीक है, 10,760 रुपीज़। ये हमारी वैल्यू बच गई है। ये हमारी जो वैल्यू है ये कहलाएगी कैपिटल। और कैपिटल कौन सा होगा, इसके साथ हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ये कौन सा कैपिटल है जी, ये हमने क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ लिखे थे, लिहाजा ये हमारा जो कैपिटल है ये भी क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ठीक हो गया। ये क्लोजिंग कैपिटल भी आ चुका है, ओपनिंग कैपिटल भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बड़ी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो चलते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 10,760 रुपीज़, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद हम करते हैं जी ऐड। क्या चीज़ ऐड करते होते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है 3000, ठीक है। तो 3000 ऐड कर दें इसमें और रिमेनिंग अमाउंट चेक, दोनों को ऐड करके टोटल करके लिखेंगे 13,760 रुपीज़। ये बोल्ड हो गया, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। हमें क्वेश्चन में आज एडिशनल कैपिटल दिया गया था और उसकी वैल्यू थी 600, ठीक है। ये आप लेस कर दें और लेस करने के बाद चेक करें कितनी अमाउंट बचती है। रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 13,160 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास बाकी बच गई अमाउंट। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट हाफ हो चुकी है। तो ये जो 13,160 है दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1991, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने लेस करना होता है लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमें बताई गई है जी क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, हमने खुद से कैलकुलेट की थी 6,900, ठीक है। 6,900 जब हम इसमें से लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी हमारी, वो हमारी अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट चेक करेंगे 6,900 लेस करके, बाकी बचेगा 6,260 रुपीज़, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो वैल्यू बच गई है, अब इसमें से हमने एक और चीज़ लेस करनी है, लास्ट चीज़, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज़ों पे दो कैपिटल्स पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल कितना था हमारा 6,900, कितने परसेंट हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो थी परसेंटेज थी 5%, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 345 रुपीज़। इसी तरह आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारा कितना है जी 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। लेकिन ये चूंकि 1 जुलाई को आया था इसलिए हम इसको जुलाई से ऑनवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर 31 तक कितने मंथ्स बनते हैं, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, क्लोजिंग डेट तक, जिस डेट को ये इंट्रोड्यूस करवाया गया वहाँ से लेके साल की आखिरी तारीख तक। तो ये 6 मंथ्स बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी चेक करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 15 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों इंटरेस्ट जो हैं 345 रुपीज़ और 15 रुपीज़ दोनों को ऐड कर लें और टोटल इंटरेस्ट जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बना 360 रुपीज़,
ठीक है, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6260 में से 360 माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 5900। ठीक है, ये जो 5900 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 1991। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई भी किसी चीज़ की या किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस पूछ सकते हैं। ये ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर हमारी जो लास्ट डेट आएगी 31 दिसंबर 1991। ठीक है, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।